कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून लेजेंड्स में। निंजा हथौड़ी हमारे बचपन के शोज में से एक है जिसको हम सभी ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। बट सबसे ज़्यादा मज़ा तो उसी टाइम आता था जब हथौड़ी कोई भी एक निंजा टेक्निक यूज़ करता था। तो जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक तो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, जो कि है टॉप 10 टेक्निक्स ऑफ कांजो हथौड़ी, जिसको हम सब निंजा हथौड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हो इस वीडियो को स्टार्ट, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके मन में कुछ गलत सवाल कर सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। नंबर 10, हाई स्पीड। तो ये सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट यही सच्चाई है। हथौड़ी का जो स्पीड है वो ऐसे निंजा बहुत ही ज़्यादा है, और उसके स्पीड को देखकर तो कभी कभी हमारा भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता था। और अपने इसी हाई स्पीड की वजह से हथौड़ी हाई जंप्स, रनिंग और वॉकिंग ऑन वाटर को और भी इंसेनली और फास्टली यूज़ कर सकता है। और अपने इस हाई स्पीड की मदद से हथौड़ी मल्टीपल क्लोन मेकिंग निंजा टेक्निक को भी और भी इजीली यूज़ कर सकता है। इन सब कारण की वजह से इस टेक्निक को मैंने नंबर 10 में रखा है। नंबर 9, इस टेक्निक पर क्या होता है कि जो यूज़र रहता है उसे एकदम निशाना तान के जो चाइनीज़ एक्यूपंचर रहते हैं उनको फेंकना पड़ता है, और वो जाके लगता है मतलब सामने वाले के एकदम प्रेशर पॉइंट्स पे, और उस चाइनीज़ एक्यूपंचर से सामने वाले के प्रेशर पॉइंट्स को हिट कर कर अब प्रेशर पॉइंट्स के पास के ऑर्गन्स या फिर हाथ पैर को आप वैसे हिला सकते हो। और आप लोग भी जानते ही होंगे कि ये हथौड़ी ये जो है ये टेक्निक को अपने गुरु के ऊपर यूज़ किया था। लेकिन इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो सामने वाला है वो अगर इस टेक्निक में मास्टर नहीं होगा या फिर वो अगर वेल ट्रेंड नहीं होगा तो उसको बहुत चोटें भी लग सकती हैं। पर यहाँ पे हथौड़ी का गुरु जो था वो बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टर था, तो उसने हथौड़ी को खुद ही कहा कि चाइनीज़ एक्यूपंचर जो है वो उनको बिल्कुल भी नहीं लगा। और क्योंकि इस टेक्निक में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि पहली बात तो बहुत ही निशाना तान के फेंकना पड़ता है और दूसरी बात तो ओपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा माहिर होना पड़ता है। तो इन सब कारण की वजह से मैंने इस टेक्निक को थोड़ा सा पीछे रख दिया, वरना ये टेक्निक बहुत ही अच्छा है। नंबर 8, फिंगर हिटिंग निंजा टेक्निक। इस टेक्निक में 4 निंजास की ज़रूरत होती है, और इस टेक्निक में 4 निंजास जो हैं वो किसी एक हॉलो ऑब्जेक्ट में अपनी उंगली से ऐसे टक टक आवाज़ करते हैं, और टक टक करने से उन हॉलो ऑब्जेक्ट्स में से एक साउंड फ्रीक्वेंसी तैयार होती है। जिन 4 साउंड फ्रीक्वेंसी के टकराने के बाद एक हाई फ्रीक्वेंसी तैयार होती है, जो कि ओपोनेंट को लगने के बाद ओपोनेंट की एकदम धज्जियाँ उड़ जाती है। और अगर अपने पोकेमॉन देखा है तो पोकेमॉन में जो सुपरसोनिक अटैक जो था तो ये फ्रीक्वेंसी भी बहुत वैसा ही होता है, बट मान लीजिए कि ये उससे भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और जब अपने हथौड़ी ने ये टेक्निक यूज़ किया था तब उसके साथ साथ वहाँ पे शिंजो, शिशिमारू और जिपो भी थे, और इन चारों ने ये टेक्निक यूज़ किया था अमारा के ऊपर। और आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कि अमारा का उस वक्त क्या हाल हुआ था। बट फिर भी मैंने इस टेक्निक को इतना पावरफुल होने के बाद भी इतना पीछे इसलिए रखा है क्योंकि इस टेक्निक को हथौड़ी अकेले में परफॉर्म नहीं कर सकता। नंबर 7, पर्सनालिटी चेंजिंग निंजा टेक्निक। इस टेक्निक में करना ये पड़ता है कि एक आईने के ऊपर एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करके किसी रैंडम बंदे के आंखों के सामने ऐसे घुमाना पड़ता है, और फिर इस निंजा टेक्निक को यूज़ करने के बाद जो एक्सप्रेशन उस आईने में ड्रॉ किया हुआ होता है वो उस बंदे के अंदर फिट हो जाता है। हमें सीरीज़ में ये दिखाया जाता है कि ये जो अपना केनिची है वो बहुत ही ज़्यादा भोंदू है और किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेता है। तो वो आके रोते रोते हथौड़ी को ये कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा रूट बना दो और ऐसा बना दो ताकि मैं किसी पर भी आसानी से विश्वास ना करूँ। तो हथौड़ी जो है ये टेक्निक केनिची के ऊपर यूज़ करता है। बट इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज भी हमें दिखाया जाता है कि इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद वो एक एक्सप्रेशन ही उस बंदे पर फिट हो जाती है। जैसे कि हथौड़ी ने केनिची पर उसको यूज़ किया था तो केनिची जो है तब एकदम रूड हो गया था और किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, इवन अपने मम्मी पापा पर भी। और आसान भाषा में कहे तो इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद कोई भी बंदा अपना इमोशन या फिर एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर सकता। जिस एक्सप्रेशन पे वो रहता है उसी पर्सनालिटी में घुसकर एकदम रह जाता है, बाहर नहीं निकल सकता जब तक ना इस टेक्निक को उसका यूज़र कैंसिल आउट करे। वैसे तो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस है, पर इसके डिसएडवांटेज के लिए मैंने इस टेक्निक को इस लिस्ट में थोड़ा सा पीछे रखा है। नंबर 6, पपेट मेकिंग निंजा टेक्निक। इस टेक्निक में हथौड़ी जो अपना है वो कुछ वायर्स को ऐसे किसी बंदे पर फिट करके उसको एकदम जैसे लोग पपेट को कंट्रोल करते हैं वैसे ही एकदम कंट्रोल करता है। और ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिससे कि हथौड़ी किसी भी बंदे को रैंडमली अपने इशारों से एकदम नचवा सकता है। और समझ लो अगर कोई भी बंदा हथौड़ी के इस टेक्निक के लपेट में आ जाए तो उससे छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और फिर हथौड़ी चाहे तो उसके हाथ पैर और पूरे बॉडी को कंट्रोल कर कर
उससे कोई भी काम करवा सकता है। इवन अगर हथौड़ी चाहे तो उससे हार भी मनवा सकता है और इसीलिए ये टेक्निक इस पोजीशन को डिज़र्व करता है। नंबर 5, शैडो कंट्रोलिंग निंजा टेक्निक। तो इस टेक्निक से भी हथौड़ी किसी दूसरे पर्सन के बॉडी को कंट्रोल करता है, बट मैंने इस टेक्निक को पपेट मेकिंग टेक्निक से आगे इसलिए रखा है क्योंकि पपेट मेकिंग टेक्निक में पूरी बॉडी को कंट्रोल तो किया जा सकता था, बट कंट्रोल करने के बाद भी कोई अगर चाहे तो उससे बचने की कोशिश कर सकता था। बट इस टेक्निक में क्या होता है कि हथौड़ी जो है वो किसी के भी शैडो के अंदर घुस के उसके पैरों को पूरी तरह से जैम कर सकता है, या फिर अगर चाहे तो उसके पैरों को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकता है। और अगर उसने उसके पैर पर कंट्रोल पा लिया तो उसको एक जगह पर रोके भी रख सकता है, या फिर चला के किसी भी जगह पे ले जा सकता है, या फिर कोई भी काम करवा सकता है। और अगर ठीक तरीके से सोच के देखें तो पैरों को ब्लॉक करने से वो कोई भी काम ढंग से करने की बात तो छोड़ो, वो हिल भी नहीं पाएगा और बचने की कोशिश तो दूर की बात है। और इसलिए मैंने शैडो कंट्रोलिंग के टेक्निक को रखा है नंबर 5 में। नंबर 4, हिप्नोटाइज निंजा टेक्निक। सो हथौड़ी जो है वो किसी भी बंदे को अलग अलग तरीके से हिप्नोटाइज कर सकता है, बट उसका सबसे बेटर वर्जन यही है कि एक सिक्के पे हथौड़ी एक धागा बांध देता है और फिर उस बंदे के सामने उस धागे को एक बार इधर और एक बार इधर घुमाता है, और घुमाने से उसकी आंखें भी इधर उधर होती है और वो फाइनली हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर हथौड़ी उसको धीरे धीरे जो भी बोलता है वो सोचने लगता है, और फिर पूरी तरीके से हिप्नोटाइज होने के बाद हथौड़ी उसको जो भी बोलता है वो बंदा वही करता है। बट अगर ओपोनेंट कोई स्ट्रॉन्ग बंदा या फिर कोई वॉरियर हो जैसे कि हमारा, तो हथौड़ी को थोड़ी दिक्कत तो आती है, बट फिर भी हथौड़ी किसी न किसी तरह से अगर चाहे तो उनको हिप्नोटाइज कर सकता है। नंबर 3, टोर्नेडो मेकिंग निंजा टेक्निक। तो ये टेक्निक जो है ये हथौड़ी का एक खुद का इन्वेंशन है, और इस टेक्निक में हथौड़ी किसी के भी आसपास बहुत ज़ोर से राउंड में घूम के एक बहुत तेज़ भवंडर क्रिएट कर देता है। और इस टेक्निक को हथौड़ी ने सबसे पहले यूज़ किया था एक खरगोश के ऊपर, और वो खरगोश जो है वो उस टोर्नेडो की वजह से एकदम झाड़ के जो टॉप पॉइंट है वहाँ पर पहुँच गया था। बट इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज भी हमें बताया गया है कि इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद एक निंजा जो है वो अगर किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसको अचानक से चक्कर आने लगते हैं। बट इस टेक्निक का एडवांटेज यही है कि इस टेक्निक को अगर आप किसी के भी ऊपर यूज़ करो तो उसको आप एकदम से उस जगह से उड़ा सकते हो, और इतना पावरफुल होने की वजह से मैंने इस टेक्निक को इतना आगे रखा है। नंबर 2, मेमोरी इरेजिंग निंजा टेक्निक। तो इस टेक्निक में ये होता है कि हथौड़ी किसी एक बंदे को पहले हिप्नोटाइज करता है, और इस टेक्निक से हथौड़ी जब कहता है कि इतने टाइम का मेमोरी तुम्हारा इरेज हो जाएगा, तो उतने टाइम का ही सिर्फ मेमोरी उसके दिमाग से इरेज हो जाता है। तो हथौड़ी अगर चाहे तो वो कितना टाइम का भी ओपोनेंट का मेमोरी इरेज कर सकता है, और ये टेक्निक भी वन काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म का ही टेक्निक है। सो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1, स्पिरिटेड कैनन। तो स्पिरिटेड कैनन जो टेक्निक है ये हथौड़ी का सबसे पावरफुल टेक्निक है आज तक का, और इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए हथौड़ी को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। हथौड़ी झरने के नीचे बैठ के बहुत ही ज़्यादा कड़ी तपस्या करता है, उसके बाद हथौड़ी इस टेक्निक को मास्टर कर लेता है। इस टेक्निक को यूज़ करने के समय हथौड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी अपने बॉडी में पहले इकट्ठा करता है, फिर बहुत ही ज़ोर से चीखता है, और चीखने के बाद उसके मुंह से एक पंच निकलता है जो कि किसी भी चीज़ के चीथड़े उड़ा सकता है। और ये हैंड इतना ज़्यादा ही पावरफुल होता है कि अगर ये किसी के भी गर्दन पे लगे तो उसका गर्दन एकदम से मरोड़ सकता है। बट इस टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि ये टेक्निक अगर किसी भी बाउंसी चीज़ों पर लगे तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इस टेक्निक को हथौड़ी हद से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकता, अगर वो करता है तो उसका गला ख़राब हो जाता है। सो गाइस, आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया है, और आपके ओपिनियन में टॉप 10 टेक्निक्स ऑफ निंजा हथौड़ी क्या है वो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। एंड सॉरी अगर आपका कोई फेवरेट निंजा टेक्निक इस लिस्ट में ना आया हो, तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो फाइनली लेट्स टेक अ चिल पिल गाइस, अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ऐसी मजेदार वीडियोस और देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।